का फर्ज होता है कि अपनी बहन पर कोई भी विपत्ति आए तो भाई सबसे पहले दौड़ता है। भाई बहन का प्रेम बड़ा अजब है। और जब उसी बहन की शादी होती है, विदाई होने लगती है, तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? उसका भाई ही रोता है। भगवान कहते हैं कि बहन ये साड़ी नहीं है, मेरे लिए राखी। कृष्ण कहते हैं ओ मेरी बहना ये राखी की लाज, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया बोलने कुछ में तो नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को वचन देते हैं कि जब भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ेगी, सबसे पहले तुम्हारा भाई श्री कृष्ण दौड़ेगा। जब पांडव और कौरव पासा खेल रहे थे, पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी तक पांडव हार गए। बड़ी सभा में घसीट कर दुशासन लाता है द्रौपदी को। दुर्योधन कहता है इसे मेरी जंघा पर बिठा। भीम कहते हैं कि तुम्हारी इस जंघा को तोड़ करके तुम्हारा वध करूंगा। सबके सामने द्रौपदी की गिरानी है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, परंतु किसी ने उनकी नहीं सुनी। द्रौपदी श्राप देती है कि एक स्त्री की लाज यहाँ लुट रही, आप सब देखे जा रहे हैं, इसका परिणाम सबको भुगतना होगा। विष्णु पितामह कहते हैं अरे जान मत द्रौपदी डरा जाई, अरे जान मत द्रौपदी डरा जाई, दिया दिखा जाई ए भैया। द्रौपदी जहरवा दिखा जाई, द्रौपदी जहरवा दिखा जाई, जगवा हसा जाई ए भैया। इस तरह से देश निकालते हैं, परंतु राजा ही अंधा था। राजा का आदेश होता तब तो कोई रुकता नहीं, रोका गया, जिसके कारण सभी कौरव मारे गए। दुर्योधन जिंदा था, उसका एक मित्र बचा अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। उसको कहता है कि मित्र, अपनी मित्रता दिखाने का तुम्हारे लिए यह नहीं समय है। हम सभी कौरव मारे गए हैं, तुम भी जाकर के पांडवों को मार डालो। अश्वत्थामा रास्ते में जा रहा है, देखता क्या है, कौवे को रात में नहीं दिखाई देता और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता। कौवा उल्लू का घोंसला फोड़ रहा है, उल्लू कौवे का घोंसला फोड़ रहा है। इससे अश्वत्थामा को लगा कि जो काम दिन में नहीं हो सकता वो काम रात में होगा। शिविर में पांचों पांडव के 5 पुत्र सोए हैं। अश्वत्थामा ने जाकर के तलवार के 5 पुत्रों के गर्दन काट दिए, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। प्रातः काल हुआ, देखा कि पांडव लोग देखे द्रौपदी के मेरे 5 पुत्र की मृत्यु हो गई है। पता लगाया किसने किया, पता चला अश्वत्थामा।
पांडव दौड़ते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं, मारने के लिए तैयार होते हैं। तैसे ही द्रौपदी कहती है, ना इसको मारिए मत। अब बताइए, किसी के पुत्र को मार दिया गया, हत्यारा सामने हो और वो मां कहती है कि नहीं, इस हत्यारे को छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी कहती है, एक बार जिस मां के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वो हालत उस मां पर क्या गुजरती है कि मां ही जानती है। वो सजा मैं भी भुगत रही हूं, ये भी किसी मां का पुत्र है। अब जो मेरे साथ होना तो वो तो हो गया, अब इसके साथ ऐसा मत करो बहना, इसकी मां को बड़ा कष्ट होगा। ऊपर से एक ब्राह्मण है और ऊपर से तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र गुरु के समान होगा, इसलिए इसे मारो मत। क्या करें? अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, उसी मणि को निकाल लो, ये स्वतः पागल हो जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि निकाला, इससे अश्वत्थामा पागल हो गया। अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बीच में पांडवों के गुरुदेव आकर के दोनों तीरों के शिविर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन ने गुरु के द्वारा कहे गए अपने बाण को वापस किया, परंतु अश्वत्थामा नहीं माना। सोचा कि मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है कि पांडवों के कोई भी वंश को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। अश्वत्थामा हंसने लगा, उत्तरा के गर्भ की ओर इस बाण को मैं करता हूँ, पांडवों के अंतिम वंश भी नहीं रहेगा। उत्तरा के गर्भ में कौन पल रहे थे पता है? जिनकी कथा मैंने प्रथम दिन सुनाई, राजा परीक्षित, जो कलयुग को आने से रोके थे। वही राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में शिशु रूप में पल रहे हैं। पांडवों ने जाकर के श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु अब आप ही रक्षा करिए। श्री कृष्ण ने स्वयं योग माया से जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। वही परीक्षित राजा हुए, पांडवों के अंतिम वंशज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आइए, जिस क्षण का हमें इंतजार है वो क्षण हम सबों के बीच आ गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दौरा में आइएगा, भगत जी के कंधे पे माथे पे लेकर के जिस प्रकार वसुदेव जी चले हैं मथुरा से गोकुल, इसी प्रकार दिव्य लीला आप लोग दर्शन करें। भगवान के श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आप लोग सभी खड़े हो जाए। सब जानते हैं रात आधी रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ, बेड़ियां खुल गई, सब द्वारपाल बेहोश हो गए। वसुदेव जी चलते हैं गोकुल की ओर। सभी लोग खड़ा हो जाइए भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, भाई जिनको जिनको खुशी है कृष्ण का जन्मोत्सव है, इस भजन में सब लोग को घूमना है।
जितने लोग पीछे हैं, आप लोग कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं हुआ? आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आइए। इस जमाने में पुष्प जन्मोत्सव में जितने दिन भी खुशी है, सभी लोगों ने अपने स्थान पर ही भीख दिए हैं।